नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है 19 जुलाई 2025 का। ये जजमेंट है, यहाँ पे दिया गया बाय द बेंच ऑफ जस्टिस मनोज मिश्रा एंड जस्टिस पीएस नरसिम्हा। इमेजिन करिए कि आप एक केस लड़ रहे हैं, लेकिन आपके साथी की डेथ हो जाती है और उनके डेथ होने के बाद उनके लीगल हायर्स को नहीं लाया गया। तो ऐसे में आपका केस क्या होगा? क्या आपका पूरा केस पूरी तरीके से खराब हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, या आपका केस कंटिन्यू रहेगा? तो इस पे जो भी कंफ्यूजन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उस पूरे कंफ्यूजन को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और अगर आपको इस जजमेंट का यहाँ पे कॉपी चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां पे जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको इस जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। तो चलिए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है आपकी 1983 की। 1983 में यहाँ पे एक व्यक्ति था, उसका नाम था पराशरम। पराशरम यहाँ पर एक केस फाइल करता है। ये केस फाइल करता है रिगार्डिंग एक घर को लेकर के। पराशरम इस घर पे अपनी ओनरशिप का दावा कर रहा होता है। और यहीं पे ठीक देखा जाए तो दो लोग और थे जिनका नाम था सुरेश चंद्र और राम बाबू। राम बाबू दोनों जॉइंटली मिल करके यहाँ पे इस घर पे क्लेम करते थे। इनका कहना था कि ये घर मेरा है। तो ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पे इस मामला को डिसमिस कर दिया। फिर ट्रायल कोर्ट के बाद जब ये मामला एपलेट कोर्ट में जाता है, एपलेट कोर्ट ने यहाँ पर इस मैटर को, इसका जो डिसीजन था, इसको रिवर्स कर दिया और यहाँ पर जो डिसीजन आता है वो पराशरम के फेवर में आ जाता है। तो यहाँ पर सुरेश चंद और राम बाबू ये यहाँ पर इस केस को हार जाते हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड अपील में जाते हैं। और यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है सन 2015 में, जब सेकंड अपील में ये जाते हैं। तो यहाँ पे राम बाबू, इनकी डेथ हो जाती है। राम बाबू के मरने के बाद इनके जो लीगल हायर्स हैं उनको इस केस में नहीं लाया जाता है, यानी कि उनको यहाँ पे पार्टी नहीं बनाया जाता है। फिर इसके बाद सन 2022 में हाई कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, ये जो अपील है ये अबेट हो गई है। अबेट का मतलब यहां पर क्या हुआ? अबेट का मतलब यहां पर ये हुआ कि कानूनी तौर पे लीगली यहां पर ये अपील जो है आपकी रुक गई है, ये स्टॉप हो गई है। स्टॉप क्यों हो गई? स्टॉप इसलिए हो गई 2015 में राम बाबू की मृत्यु के बाद इनके जो भी लीगल हायर्स हैं उनको यहां पर पार्टी नहीं बनाया जाता है। देखो भाई, यहां पे अभी तक हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने बोला कि अपील अबेट हो गई। अब यहां पर सुरेश चंद की साइड से ये केस यहां पे वो अपना कोशिश करते रहते हैं, वो कंटिन्यू यहां पे रहते हैं। तो सुरेश चंद यहां पे इस मामले को लेकर के जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सो गाइज, यहां पर एक जो मुख्य सवाल है वो ये उठता है, क्या ये अपील यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी जो सर्वाइविंग है, क्या उस सर्वाइविंग पार्टी के साथ ये अपील कंटिन्यू हो सकती है, या यहाँ पे ये पूरी अपील ही आपकी यहाँ पे अबेट हो जाएगी, यानी कि पूरी अपील यहाँ पे आपकी फेल हो जाएगी? अब कोर्ट के सामने ये सवाल था यहाँ पे। तो देखिए, ऐसे केसेस में क्या होता है ना, यहाँ पे आपकी जो पूरी एंटायर अपील है ना, पूरी अपील आपकी यहाँ पे एक तरीके से कैंसिल हो जाएगी, अपील आपकी अबेट हो जाएगी, या कह सकते हैं आपकी अपील यहाँ पर फेल हो जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो डिक्री यानी कि जो डिसीजन आपको दिया गया था बाय द एपेलेट कोर्ट के द्वारा, वो डिक्री यहाँ पर आपका जॉइंट था। जॉइंट था कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपका सुरेश चंद और राम बाबू, ये यहाँ पर दोनों, ये एक यहाँ पे लीगल यूनिट, ये दोनों यहाँ पे एक लीगल यूनिट माने जा रहे थे और दोनों का ही कॉमन इंटरेस्ट था और दोनों जॉइंटली क्लेम कर रहे थे उस प्रॉपर्टी पे। और अगर कोर्ट यहाँ पे सिर्फ सुरेश चंद की साइड से ही इस जजमेंट को मतलब कंटिन्यू रखती या कहती कि या इनके फेवर में मान लीजिए यहाँ पे जजमेंट अगर दे देती, तो ये जजमेंट बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग हो जाता। अब यहाँ पे मान लो कोर्ट ने अगर राम बाबू के फेवर में यहाँ पे फैसला सुना दिया, चलो भाई उनको यहाँ पे सुना दिया, उनकी तरफ से फाइनल हो गया। लेकिन जो दूसरी पार्टी है यहाँ पे, जो सुरेश चंद हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन मूव नहीं किया गया, उनके कोई भी लीगल हायर्स आए नहीं, तो उनकी जो अपील है वो अभी भी यहाँ पर वो उसी की तरफ वैसे ही सिचुएशन बना रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जजमेंट बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग हो जाता। तो कोर्ट का यहाँ पे एकदम बहुत ही साफ कहना है कि अगर कोई डिक्री यहाँ पे जॉइंट है, वो इंसेपरेबल है और दो में से एक पार्टी जो है उनकी यहाँ पे मृत्यु हो जा रही है और इसके बाद फिर किसी को भी सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर ये जो पूरी अपील है वो यहाँ पर अबेट हो जाएगी, यानी वो आप कह सकते हैं काइंड ऑफ वो स्टॉप हो जाएगी। और अगर दो पार्टी हैं और उनमें से एक पार्टी है जिसका यहाँ पे अपना सेपरेट अलग से इंडिपेंडेंट राइट है, तो ऐसे केस में जो अपील है वो आपका कंटिन्यू चलती रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए भी यहाँ पे खारिज कर दिया कि राम बाबू के जो लीगल हायर्स हैं उनको समय में रहते उनको ऐड नहीं किया गया और ये जो अपील था, दिस अपील वाज रिगार्डिंग जॉइंट राइट। जब यहाँ पे जॉइंट राइट की बात हो गई है तो सिर्फ यहाँ पर सुरेश चंद के लिए अकेले यहाँ पर इसको कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता है।
अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ये यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट पैदा करेगा और इस प्रकार के कन्फ्लिक्ट लॉ अलाउ नहीं करता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना नोट्स बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि आपका ऑर्डर 22 रूल 3 ऑफ सीपीसी, ये यहाँ पर क्या कहता है, आप लिख लो इसको, ऑर्डर 22 रूल 3 ऑफ सीपीसी ये बात करता है रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जब कोई प्लेंटिफ या अपीलांट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके सब्स्टिट्यूशन की बात की गई है ऑर्डर 22 रूल 3 में। अब इसी केस में यहाँ पे देख लीजिए, जो राम बाबू है, राम बाबू यहाँ पर मर जाते हैं और उनके किसी भी लीगल हायर को ऐड नहीं किया जाता है, तो ये अपील जो है ये अबेट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आपका जॉइंट और इंडिविजुअल या इंसेपरेबल डॉक्ट्रिन, इसकी बात की गई है इस जजमेंट में। तो देखिए ये जो लीगल कॉन्सेप्ट है ना, इस लीगल कॉन्सेप्ट को कोर्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। ये किसी भी सेक्शन में नहीं मिलेगा बल्कि इसको इंटरप्रेट किया गया है और कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ने यहाँ पर जॉइंट और इंडिविजुअल या इंसेपरेबल डॉक्ट्रिन को डेवलप किया है। इसका यहाँ पर कहने का मतलब या इसका रेलेवेंस यहाँ पर ये है कि अगर कोई ऐसी अपील है जहां पर आपका जॉइंट राइट्स की बात की गई, जैसे कि यहाँ पर ये दो पार्टी थी, इनके जॉइंट राइट्स की बात की गई है और दो में से एक लोग जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और उनको यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर ये अपील आपकी क्या होती है, ये अपील आपकी अबेट हो जाती है। और इसके अलावा आपका लिमिटेशन एक्ट 1963 ये यहाँ पर बात करता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में यहाँ पे 90 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऑन रिकॉर्ड ला सकते हैं। तो इसी कानून के तहत राम बाबू के जो भी लीगल हायर्स थे उनको 90 डेज के अंदर यहाँ पे एक एप्लीकेशन मूव कर देना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब ऐसा नहीं हुआ, ना ही कोई डिले कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन मूव किया गया, तो कोर्ट ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया भाई अबेटमेंट, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है। सो दिस वाज द होल केस एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या नई रूलिंग लेकर आया या सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या कहना था। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।